हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर और स्वागत है सीखो जाएंगो के एक नए एपिसोड के अंदर। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ये एडमिन पैनल के बारे में, कैसे आप सुपर यूजर क्रिएट करके एडमिन पैनल पे लॉगिन कर सकते हो और वहां से डेटाबेस से रिलेटेड चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, नए यूजर्स बना सकते हो, पुराने यूजर्स में अपडेट कर सकते हो। तो जो भी डेटाबेस से रिलेटेड चीजें थी थोड़ी बहुत वहां से हम एडमिन पैनल से कर सकते हैं। जो हमारा यूजर क्रिएट हुआ था उसके लिए जो डेटाबेस हमने इस्तेमाल किया था स्टोर करने के लिए, वो हमारा SQLite DB था, जो कि बाय डिफॉल्ट Django प्रोवाइड कराता है। बट उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि आजकल की कंपनियां MySQL Postgres यूज करती हैं। तो हम अपने डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो में चेंज करने वाले हैं। SQLite DB से हटा के MySQL इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करने चाहिए, कौन कौन से करने होते हैं, उन सारी बातों का ख्याल रख के हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में, तो आपका जो सपोर्ट है वो हमें और मोटिवेट करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम MySQL का इस्तेमाल कर रहे हैं तो MySQL हमारे सिस्टम में होना चाहिए। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जिसकी मदद से हम डेटाबेस मैनेज करने वाले हैं। तो ये पहले इंस्टॉल होना जरूरी है हमारे सिस्टम पे। तो पहले हम जाएंगे इंस्टॉल MySQL सर्वर। तो आपको आना है इस लिंक पर। यहाँ पे मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमें डाउनलोड करना है दिस MySQL को। तो ये वेब वर्जन है, दूसरा हमारा कंप्लीट वर्जन है। तो हम वेब वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 MB का है तो फटाक से हो जाएगा। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया है। अभी हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इस पर सिंगल क्लिक किया हमने और यस यस एंड सैम्पल एंड एग्जाम्पल्स ऐड करने के लिए MySQL सर्वर्स में आना है। MySQL सर्वर MySQL 8। ओके, एप्लीकेशन में हमें चाहिए MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच सेलेक्ट करना है। ओके ओके, सेलेक्ट करके एरो। ओके, अब आ गया MySQL वर्कबेंच। MySQL सेल भी डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी सेंड कर देते हैं। एंड MySQL राउटर भी, ठीक है। राउटर हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए क्या? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी कर ही लेते हैं। ओके, लेट्स गो टू हियर एंड नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करने पे क्या आ रहा है, यू कैन यूज द सेम फोल्डर और चेंज दिस न्यू वन। ओके, ये हमारा लोकेशन जहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है MySQL सर्वर 8.0। ये हमारा C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर MySQL सर्वर 8.2 है। तो इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। एंड लेट्स क्लिक ऑन टू द नेक्स्ट, यस। एंड यहाँ पे करना है हमें एग्जीक्यूट। अब ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा और जो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ये सारा चीज इंस्टॉल करने वाला है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने वेब वर्जन डाउनलोड किया था। फुल वर्जन डाउनलोड किया होता तो फाइल्स ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड होके आती। बट यहाँ पे पहले ये डाउनलोड करेगा देन ये इंस्टॉल करेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सब सही है, करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं और पासवर्ड हम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो मैं पासवर्ड रखने वाला हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे हम करेंगे चेक एंड ये हमारा करेक्ट है। आएंगे नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट, ये सबके लिए हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट द MySQL सर्वर एट सिस्टम स्टार्टअप। नो, हम नहीं चाहते कि जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट हो MySQL सर्वर भी स्टार्ट हो जाए, बैटरी ज़्यादा लेगा। तो जब भी ज़रूरत होगा हम क्या करेंगे, उसको चलाएंगे अपने हिसाब से। तो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, एग्जीक्यूट एंड ये सारी चीज़ें अब एग्जीक्यूट करके फाइनली जो आपका MySQL सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका होगा, MySQL सेल इंस्टॉल हो चुका होगा, MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल हो चुका होगा। करेंगे हम इसको फिनिश एंड नेक्स्ट। ओके, थोड़े कॉन्फ़िगरेशन और हैं, इसको कर देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पे MySQL सेल ओपन है। यहाँ पे जितनी भी SQL क्वेरीज होती हैं आप यहाँ पे उसको रन करा सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे हम कोई भी SQL क्वेरीज रन नहीं कराएंगे, बस मोटिव इतना था कि आपको बता दिया जाए ये भी एक तरीका है, यहाँ से SQL क्वेरीज आप रन करा सकते हो। दूसरा जो है हमारा ये वर्कबेंच है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा लोकल इंस्टेंस है, ठीक है। लोकल इंस्टेंस पे आपको देना है पासवर्ड जो आपका था 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही आप क्रेडेंशियल देके एंटर हिट करोगे तो ये आपका लोकल डीबी ओपन कर देगा। लोकल डीबी में बाय डिफॉल्ट कुछ आता है। अगर आपको कोई नई सीक्वल क्वेरी लिखनी है तो यहाँ पे आपको करना है इस सीक्वल वाले आइकन पे क्लिक, एंड ये आपके लिए एक विंडो ओपन कर देगा। ये बिल्कुल ही माई सीक्वल सेल की तरह है। अब आपको कोई भी सीक्वल क्वेरी लिखनी है तो आप यहाँ पे आके आराम से लिख सकते हो। जैसे मुझे अगर देखना है कौन कौन से डेटाबेसेस है हमारे पास, तो आई कैन राइट सो डेटाबेसेस, ठीक है। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा एग्जीक्यूट का, सिंपली आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है एंड यू कैन सी जितने भी डेटाबेस आपके पास हैं वो आते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारा माईसीक्वल सर्वर इंस्टॉल करते वक्त आ जाता है। तो ये हमारे डेटाबेसेस हैं, तो हम इनका इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे पहली चीज़ तो हमने कर ली कि जो माईसीक्वल सर्वर है उसे इंस्टॉल कर लिया है। ये हमने विंडोज़ का इस्तेमाल किया है, इस वजह से ये सारे जो स्टेप्स थे हमने फॉलो किए हैं। अगर आप मैक ओएस इस्तेमाल करते हो तो आप इन कमांड्स की मदद से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिनक्स और मैक ओएस में ज़्यादातर चीज़ें कमांड से हो जाती हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है MySQL.sh, ठीक है। जैसे ही आप MySQL.sh करोगे तो अगर आपको कुछ ऐसी विंडो दिख रही है MySQL और ये करके, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है इसे Django प्रोजेक्ट के साथ कन्फिगर करने की। अब वो कैसे करेंगे, वापस से ChatGPT पे आना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे हाउ टू कन्फिगर MySQL डेटाबेस इन Django। तो ये आपको क्या बताएगा, कुछ स्टेप्स बताएगा। पहला तो इंस्टॉल MySQL सर्वर, इंस्टॉल कर लिया है। MySQL क्लाइंट लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है पाइथन में। हमारे पास एक MySQL क्लाइंट लाइब्रेरी है जिसको हमें इंस्टॉल करना है। ये कहता क्या है, ये एक तरीके से हमारा ड्राइवर है, ठीक है। MySQL को चलाने के लिए एक ड्राइवर है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे वापस अपने कोड में, इसको स्टॉप करेंगे, क्लियर करेंगे और पहले तो इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना होगा जो कि एक्टिवेटेड नहीं है यहाँ पे, एंड करना है पिप इंस्टॉल MySQL क्लाइंट, ठीक है। पहले तो MySQL सर्वर सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, दूसरा आपके प्रोजेक्ट में MySQL क्लाइंट होगा जो कि लिंक करेगा आपके MySQL सर्वर को आपके Django प्रोजेक्ट से। तो इसको हमें कर लेना है इंस्टॉल, ओके। अब ये एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आपको कर लेना है टर्मिनल को क्लियर एंड फिर से करेंगे हम यहाँ पे पिप फ्रीज। पिप फ्रीज क्यों करते हैं, ये बताएगा कि इस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे MySQL क्लाइंट इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MySQL क्लाइंट का 2.2.7 वर्जन इंस्टॉल है, यानी कि हम यहाँ से सेटिस्फाइड हैं कि MySQL क्लाइंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको MySQL क्लाइंट इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो PyMySQL इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए ये कमांड है। बट हमारा MySQL क्लाइंट इंस्टॉल हो चुका है, तो आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, क्रिएट अ MySQL डेटाबेस। आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा पहले। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम टू डू मैनेजर है, तो टू डू DB करके एक डेटाबेस बना लेते हैं हम। तो उसके लिए हमें करना होगा क्रिएट डेटाबेस टू डू DB, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करा देना है। एग्जीक्यूट कराने के बाद सो डेटाबेस करना है, ठीक है। एंड ओके सो डेटाबेसेस एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे टू डू DB करके एक डेटाबेस बन के तैयार हो गया है। ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कन्फिगरेशन है। अब हमारे Django प्रोजेक्ट में बताना पड़ेगा कि MySQL का ये डेटा है, इस डेटा को फीड करके कनेक्ट करो। तो ये डेटा कौन कौन सा है हमारे पास, हमें जाना है settings.py में और ये डेटाबेस कन्फिगरेशन कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, आएंगे अपने कोड बेस में, लेट्स क्लियर दिस एंड अब हमें ज़रूरत नहीं है इस db.sqlite फाइल की, तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया। आना है हमें settings.py फाइल में, आ गए। यहाँ पे डेटाबेसेस करके होगा, उसको हमें रिमूव करना है। इसको हटा के जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो देखने को मिल रहा है डिफॉल्ट में इंजन हमारा MySQL है, करेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं करना। नेम क्या होगा, तो नेम में हमें देना है यहाँ पे डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस हमने नेम क्या बनाया है, टू डू DB। आपको एग्जैक्टली सेम नेम देना है। यूजर क्या रहेगा, यूजर हमारा रूट रहेगा। पासवर्ड जो अपने डेटाबेस क्रिएट करते वक्त बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा चेंज कर दिया था। तो पासवर्ड जो हमारा पासवर्ड है, होस्ट हमारा लोकल होस्ट रहेगा, पोर्ट हमारा 3306 ही रहना है और ये हमारा जो ऑप्शन है
इसे हम अभी के लिए हटा सकते हैं, ठीक है, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स रिमूव दिस। इतनी सेटिंग आपको कर लेनी है डेटाबेस के अंदर। एक बार ये सेटिंग्स हो जाए तो हमें क्या करना है, माइग्रेशन करने हैं। माइग्रेशन करने के लिए क्या है, पाइथन manage.py माइग्रेट। अब माइग्रेट क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। पहले तो ये देखते हैं यूज टू डू db। तो अगर हम यूज टू डी db करते हैं और यहाँ पे सो टेबल्स करते हैं, ठीक है, सो टेबल्स में आपको दिखेगा कोई भी डेटाबेस टेबल यहाँ पे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने Django प्रोजेक्ट को कनेक्ट तो कर दिया है बट माइग्रेट नहीं किया है चीज़ों को, जिसकी वजह से वो एक्चुअल डेटाबेस में नहीं दिख रही हैं। तो हमें क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट में जाना होगा, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल, जल्दी से इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद क्या करना होगा हमें, पाइथन manage.py माइग्रेट। अगर आपने मॉडल्स में कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको सबसे पहले पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन रन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम रन ही कर लेते हैं मेक माइग्रेशन ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंटर हिट करना है, कोई भी चेंज डिटेक्ट नहीं हुआ। अब बारी है माइग्रेट करने की। माइग्रेट करने पे एक्चुअल जो आपके प्रोजेक्ट के चेंजेस है वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होंगे। देखना, मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया और ये सारे माइग्रेशन अप्लाई कर रहा है। अब ये सारे माइग्रेशन अप्लाई होके अब मैं फिर से अगर सो टेबल करता हूँ तो यू कैन सी अब हमारे पास यहाँ पे कुछ टेबल्स आ गई हैं। अब आप SQL क्वेरी की मदद से किसी भी टेबल में कोई भी एंट्री इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके लिए हमें एडमिन पैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इसको मैंने रिमोटली अभी लिंक किया हुआ है। रिमोटली लिंक कैसे हुआ है, यहाँ पे जो settings.py फाइल है इसमें जो चेंजेस है इसकी वजह से है, ये रिमोटली कनेक्ट हो पाया है लोकल होस्ट की मदद से, ठीक है। पासवर्ड और रूट में दिया है, डीबी भी दिया है और पोर्ट भी दिया है। अब ये जब भी डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये इसी होस्ट और पोर्ट पे जाएगा। ये हमारे लोकल के लिए है। जब यही कोड हमारा प्रोडक्शन पे जाता है तो यहाँ पे जो डेटाबेस नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, जो होस्ट है, होस्ट का जो एंड पॉइंट होगा, जो यूआरएल होगा, जो डोमेन होगा जिसको हम बोलते हैं, उससे कनेक्ट करना होगा और वहाँ पोर्ट अलग होगा। तो ये हमारे लोकल होस्ट के लिए, इसलिए ये सेटिंग्स है। अगर आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पे ये सेटिंग्स डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पे एक और चीज़ रह जाती है, हमारा जो सुपर यूजर क्रिएट किया था वो सुपर यूजर हमारा स्टोर हुआ था SQLite में, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, MySQL में क्रिएट करना है। तो हम सिमिलर कमांड रन करेंगे, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। यूजर नेम दे देंगे, ईमेल देना नहीं है, पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यस करना है एंड नाउ इट इज क्रिएटेड। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अब यहाँ पे SQL क्वेरी लिख सकते हो या फिर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है स्कीमा को रिफ्रेश करना है, टू डू DB में आना है, टेबल्स में आना है और ऑथ यूजर में। यहाँ पे आने के बाद ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये आपको क्या कर देगा, एंट्री दे देगा कि कौन सी एंट्री है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुपर यूजर है, यूजर नेम हमारा चंचल है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप यूजर नेम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल भी ऐड कर सकते हो, इस स्टाफ का स्टेटस भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो डेटाबेस से रिलेटेड बहुत ही आसानी से। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि कैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन करा यहाँ पे MySQL का और कैसे अब एंट्रीज हमारे प्रोजेक्ट से बैकएंड पे जा रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में, जहाँ पे हम खुद के टेबल्स बनाएंगे और उन टेबल्स को एक्सेस भी करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।